ये जो वीडियो होने वाला है ये उन बच्चों के लिए होने वाला है जो 10th क्लास का साइंस का एग्जाम देने वाले हैं और उनकी प्रिपरेशन अभी तक 50% है, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको 5 स्टेप ऐसे बताने वाला हूँ जिसमें आप 70+ मार्क्स इजीली स्कोर कर सकते हैं। तो सबसे पहली जो चीज रहने वाली है ये है कि अब तक नहीं पढ़ा तो क्या पढ़ें। तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखिए कि आप वन शॉट वीडियो या नोट्स इनको पढ़िए। सबसे पहले आपके कंसेप्ट क्लियर होना आपको पता होने चाहिए कि क्या क्या टॉपिक्स है और इनके कीवर्ड्स क्या है और किस तरीके से काम करते हैं। जो आपकी मैराथन्स चल रही है अभी वेरियस प्लेटफॉर्म पे आपको मैराथन मिल जाएगी, उसको थोड़ा अवॉइड कीजिए क्योंकि वो आपका टाइम कंज्यूम कर जाएगी और शायद आपको वहां से ज्यादा सीखने को नहीं मिले। उसके बाद जो तीसरी चीज ध्यान रखनी है वो ये चीज ध्यान रखना है कि आपको एनसीईआरटी कंप्लीट करनी है। एनसीईआरटी कंप्लीट करने के बाद उसके जो एग्जाम्पल, उसके जो मिड में क्वेश्चन है, जो उसकी एक्सरसाइज है वो आपको कंप्लीट करनी है। ये पहले स्टेप में आपको पूरा प्रोसेस करना होगा। वन शॉट वीडियो देखना है, एग्जाम्पल्स, एक्सरसाइज और पूरी एनसीईआरटी को एक बार कंप्लीट करना है। उसके बाद में आता है सेकंड पॉइंट, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अब जब आप एनसीईआरटी को एक बार कंप्लीट कर लेंगे, पूरे टॉपिक्स पढ़ लेंगे, तो कौन कौन से टॉपिक है जो जिन पे ज्यादा फोकस करना है, तो उसका वीडियो मैंने आपके लिंक में, डिस्क्रिप्शन में लिंक उसका दे दिया है, आप जाकर देख सकते हैं। वो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है उन चैप्टर्स के। तो उसके बाद आपको सेकंड ये करना है कि जो सारे टॉपिक्स है वो नहीं पढ़ने, वापस वही टॉपिक देखने जो इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अब थर्ड स्टेप में जो काम करना है वो काम रहेगा आपका पेपर में क्या करना है। जब पेपर हमारे सामने आएगा तो हमें क्या करना है, तो सबसे पहले हमें सेक्शन को बहुत बेहतरीन तरीके से बिल्कुल काम पोजीशन में हमको उनको पढ़ना होगा। उसके बाद में जो जो हमको आता है उस पर हम टिक करेंगे, हाईलाइट कर देंगे, क्योंकि हमको वही काम करना है जो हमारे लिए जरूरी है। तो उसके बाद हमें क्या करना है कि क्वेश्चन जब हम उठाएंगे तो उन्हें स्टेप बाय स्टेप रखना है, बिल्कुल वर्ड टू वर्ड आंसर रखना है। उससे ज्यादा घुमाने की या खींचने की कोशिश नहीं करनी है। डायग्राम की प्रैक्टिस करनी है। डायग्राम जब बन जाते हैं तो उनके अंदर जो लेबलिंग करनी है वो इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। अगर कोई पार्ट है और आपको लेबल किया है तो उसके फंक्शंस आप उसमें बता सकते हैं। अपने वर्ड्स को हाईलाइट करना मत भूलिए। हाईलाइट करना एक ऐसा होता है कि जब एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करेगा तो उसकी फोकस उन हाईलाइट कीवर्ड्स पर जाएगी, ताकि वो अब आपके क्वेश्चन को पूरा ना पढ़कर उन हाईलाइट को देख सके और पता लगा सके कि बच्चों को बिल्कुल बेहतरीन तरीके से ये क्वेश्चन आता है। उसके बाद जो आपका फोर्थ स्टेप रहेगा वो रहेगा बुक के अंदर से एक्टिविटी और फॉर्मूलाज। जहां जहां आपके पास में एक्टिविटी है, जहां जहां आपके पास में मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन रहने वाली है और जो फॉर्मूलाज रहने वाले हैं वो आपको बेहतरीन तरीके से आने चाहिए। मैं ज्यादा टाइम ना लेते हुए आपको ये बता देता हूं कि एक्टिविटी इसलिए जरूरी हो जाती है क्योंकि केस बेस बनता है वो एक्टिविटी से बन जाता है। अगर केस बेस नहीं भी बने तो आपके जो लेंथी क्वेश्चन होने वाले हैं, जो फुल ज्यादा मार्क्स के एग्जाम में आने वाले हैं, वो आपके एक्टिविटी से उठाए जा सकते हैं विद डायग्राम। तो इसलिए आपको एक्टिविटी पढ़ना जरूरी है। वहां से आप जब पढ़ेंगे तो आपको डायग्राम पता चलेंगे, फॉर्मूलाज पता चलेंगे, रिएक्शंस पता चलेगी, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रह जाता है। लास्ट जो पॉइंट है आपका फिफ्थ स्टेप, उसके अंदर आपको क्या करना है, न्यूमेरिकल पर फोकस करना है। न्यूमेरिकल करने के वेरियस आपके पास में तरीके होते हैं, पर एक तरीका बेहतरीन होता है कि सबसे पहले आपको क्या करना है, गिवन लिखना है। जो भी आपको क्वेश्चन में दे रखा है उस गिवन को लिखिए। उसके बाद में अगर आपको उसका फॉर्मूला आता है तो फॉर्मूला लिखिए। उसके बाद में आपको स्टेप बाय स्टेप उसको सॉल्व करना है। बच्चे क्या करते हैं कि क्वेश्चन में जो आपको गिवन होता है उसे लिखते नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया और आंसर निकाल देता है। इस तरीके से आप करेंगे तो आपको मार्क्स जो है वो कटने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। तो सबसे पहले आपको गिवन चीजें लिखनी है। गिवन लिखने के बाद में अगर फॉर्मूला है तो फॉर्मूला लिखना, और फॉर्मूले के बाद आपको क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप उसको सॉल्व करना है। जब आपका आंसर आ जाता है तो उसको हाईलाइट करना। हाईलाइट करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि एक बहुत अच्छा बच्चा जो होता है, जिसके मार्क्स अच्छे आते हैं, जो टॉपर होता है, वो अपने वर्ड्स को हाईलाइट करता है। डिफरेंट तरीके से आप हाईलाइट कर सकते हैं। पेंसिल का इस्तेमाल कर सकते हैं, अदरवाइज आप पेंसिल की जो लाइन खींचते हैं उसको डबल लाइन भी खींच सकते हैं। क्वेश्चन के बीच में आपको गैप देना चाहिए। अगर एक क्वेश्चन किया है, दूसरे क्वेश्चन के बीच में गैप देकर आप पेंसिल से लाइन खींच सकते हैं। इससे एग्जामिनर के पास में बहुत सारे सिग्निफिकेंस जाते हैं कि बच्चों को बेहतरीन तरीके से आंसर राइटिंग आती है और उसका आंसर भी इस तरीके से कि उसको पढ़ना भी आसान रहे। डिफरेंसेस आते हैं तो अलग अलग कॉलम बना के आपको उसके आंसर देना है। ये सारी आंसर राइटिंग का जो प्रोसेस है मैंने आपको एक वीडियो में समझाया था, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर आप देखिए। ऐसे ही आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और इंपॉर्टेंट ट्रिक्स एंड टिप्स मैं आपके इस चैनल पर लाता रहूंगा। हमारे चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।